कौन है सबसे ज़्यादा खूबसूरत, लक्षद्वीप या मालदीव? किस जगह जाने पर टूरिस्ट को बेहतर फैसिलिटी मिलती है और कैसे इन स्थानों पर जाया जा सकता है, जल मार्ग से या हवाई मार्ग से? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो खूबसूरत जगहों की कुछ अनोखी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको मालूम होंगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी टीवी हिंदी पर। दोस्तों, लक्षद्वीप और मालदीव। दोस्तों, ये दोनों शब्द लगभग सुनने में तो एक ही जैसे लगते हैं। आप सोचते भी होंगे कि यह स्थान एक ही है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, लक्षद्वीप और मालदीव दोनों एकदम अलग है। दोस्तों, मालदीव की लोकेशन की बात करें तो यह भारत के दक्षिण पश्चिम में है। यह केरल राज्य के कोच्चि से मालदीव की दूरी 1000 किलोमीटर है। वह मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ काफ़ी छोटा सा देश है। तो वहीं लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित राज्य होने के साथ यहाँ भारत का भिन्न हिस्सा भी है। दोस्तों, भारत के दक्षिण पश्चिम तट से लक्षद्वीप की दूरी 200 से 400 किलोमीटर ही है। इस खूबसूरत द्वीप की राजधानी कवरत्ती है। बता दें कि लक्षद्वीप कुल 36 छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बना है, जिसमें से 10 टापुओं पर लोग रहते हैं, जिसकी अधिकतर आबादी मुस्लिम ही है। दोस्तों, मालदीव की आबादी वैसे तो बहुत कम है और साथ ही मुस्लिम लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, इस देश में मुस्लिमों की आबादी करीब 95% है। अगर इतिहास के बारे में बात करें तो मालदीव एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है द्वीपों की माला। दोस्तों, मालदीव भी भारत की तरह कई दशकों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा। उसके बाद मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली, जिसके बाद यहाँ राजशाही की स्थापना हुई। हालांकि इसके 3 साल बाद ही 1968 में मालदीव एक गणतंत्र देश बन गया। दोस्तों, मालदीव की खूबसूरतियाँ इसके जो छोटे छोटे द्वीप है, जिसे आइलैंड भी कहते हैं, उसमें होती है। दोस्तों, मालदीव 1200 द्वीपों का एक समूह है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी आबादी 5 लाख के करीब है। दोस्तों, जितना मालदीव खूबसूरत वादियों वाला देश है, उतना ही यहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे की भी संभावना होती है। मालदीव के ऊपर हमेशा जलवायु परिवर्तन का खतरा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर द्वीप समुद्र तल से कुछ ही फुट महज 6 फुट की ऊंचाई पर ही है, जिसके कारण यहाँ सुनामी व भूकंप आने की खतरा सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, वैसे तो मालदीव अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करता है, जिससे देश को कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। इस देश की इकोनॉमी ही पर्यटन पर टिकी हुई है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, मालदीव की जीडीपी का 1/4 यहीं से आता है। मालदीव में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक भी पहुँचते हैं। दोस्तों, नीले समंदर से घिरे सफ़ेद रेत के किनारे वाले द्वीप पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। दोस्तों, इन स्थानों में एकदम वाइट कलर की रेतें होती है, जिसके कारण इन स्थानों का पानी का कलर भी एकदम नीली दिखाई देती है, जिसमें से एक मालदीव और लक्षद्वीप भी है। दोस्तों, यहाँ पर्यटक भी सबसे ज़्यादा भारत से ही आते हैं। उसके बाद चीन, इटली, रूस, जापान, स्विट्ज़रलैंड, इन देशों के व्यक्ति भी सबसे ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, 2020-21 में सबसे ज़्यादा पर्यटक करीब 2 लाख भारत से ही घूमने गए थे। दोस्तों, मालदीव की सन आइलैंड, ग्लोइंग बीच, माले सिटी, माफुसी, मामीगिली जैसी जगह पर्यटकों को काफ़ी लुभाती है। यहाँ 3 स्टार होटल की एक दिन की कीमत 5000 रुपये से शुरू होती है। यही नहीं, मालदीव पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक मालदीव में 175 रिजॉर्ट, 14 होटल, 865 गेस्ट हाउस, 156 जहाज, 280 डाइव सेंटर्स, 763 ट्रेवल एजेंसी और 5 टूर गाइड्स भी हैं, जिससे आप आसानी से मालदीव की सैर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोच्चि से मालदीव जाना चाहें तो इसकी फ़्लाइट की कीमत करीब 10,000 रुपये है, जो सिर्फ 2 घंटे में मालदीव पहुंचा सकती है। हालांकि अभी मालदीव आजकल बहुत विवादों में चल रहा है। दोस्तों, मालदीव के विवाद का मुख्य कारण उस देश की हाल ही में बनी हुई सरकार है, जो लगातार भारत से ज़्यादा चीन को प्राथमिकता दे रही है। दोस्तों, साल 1988 की एक घटना है। दोस्तों, साल 1988 में करीब 80 बंदूकधारी जो तमिलनाडु से थे, उन्होंने मालदीव पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद भारत सरकार ने ही सेना भेजकर उन बंदूकधारियों से बचाया। दोस्तों, इस ऑपरेशन में भारत के कई सैनिकों भी वीरगति प्राप्त हो गए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। यह मुहावरा इस देश के लिए एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि भारत सरकार ने इस देश की काफ़ी मदद की है व लगातार इस देश की इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए हेल्प भी की है, जिसके लिए करोड़ों रुपए की फंड देती रही है। जिसके बाद भी इस देश की सरकार भारत विरोधी बयान दे रही है।
लेकिन दोस्तों हम भारतीय भी किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की, वैसे ही यह बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा और लोगों ने मालदीव की कड़ी निंदा की, जिससे मालदीव बैकफुट पर आ गया। दोस्तों इन्हीं विवादों के कारण अब सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों इसकी वजह से हो सकती है मालदीव को भारी कीमत चुकानी पड़े। दोस्तों वहीं हमारा प्यारा भारत का भिन्न हिस्सा लक्षद्वीप भी मालदीव से कम नहीं है। लक्षद्वीप भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, जहां पर केंद्र सरकार की सत्ता चलती है। केरल के कोच्चि शहर से इसकी दूरी महज 440 किलोमीटर है। वहीं मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है तथा लक्षद्वीप में करीब 36 आइलैंड है। दोस्तों वैसे कहे तो यह तो एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यह भी एक खूबसूरत वादियों से और विभिन्न आइलैंडों से घिरा हुआ बेहद खूबसूरत राज्य है, जिसके समुद्र तटों की नीले पानी वाले दृश्य मन को मोहित करने वाले होती है। दोस्तों इसका कुल क्षेत्रफल महज 32 किलोमीटर ही है। यह मालदीव के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा छोटा है। इस केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी 60,000 से ज़्यादा है और यहाँ भी 96% लोग इस्लाम धर्म को ही मानते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप में करीब 36 द्वीपों में से 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। बाकी के द्वीपों पर रहने वाले कोई नहीं हैं। दोस्त इसमें कावारटी, अगाट्टी, अमेनी, कदमत, किलातन, चेलतान आदि आइलैंड है जहां लोग रहते हैं। दोस्तों इसमें भी अगट्टी उन चुनिंदा आइलैंडों में से एक है जो अपने बेहद खूबसूरती के लिए जानी जाती है, जिसके कारण लोगों की यहां फेवरेट डेस्टिनेशन भी होती है। दोस्तों यहाँ का तापमान 22 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि इन दिनों में तापमान लगभग सामान्य सी रहती है। दोस्तों लक्षद्वीप नाम की कहानी भी दिलचस्प है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख द्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप में लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की मुख्य भाषा भी है। केंद्र प्रशासित प्रदेश की कमाई का जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। हालांकि हाल के सालों में यहाँ पर्यटन उद्योग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बताया जाता है कि पिछले साल यहाँ पर 25,000 लोग घूमने के लिए आए थे, जो कि मालदीव के मुकाबले बेहद कम है। दोस्तों हवाई मार्ग से लक्षद्वीप जाने के लिए सिर्फ एक हवाई पट्टी ही है, जो अगट्टी द्वीप से है। इसकी कनेक्टिविटी कोच्चि से है। दोस्तों लक्षद्वीप के बाकी के द्वीपों पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। भारतीयों के लिए कहीं न कहीं लक्षद्वीप जाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले लोगों को कोच्चि जाना पड़ता है, इसके बाद ही लक्षद्वीप का सफ़र किया जा सकता है। ऐसी परेशानियों के कारण ही यहाँ टूरिस्ट बेहद कम पहुँचते हैं। दोस्तों ऐसे में हम सरकार से अपील करते हैं कि इसकी फैसिलिटी को बढ़ाया जाए। दोस्तों इसी कारण मालदीव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि इस देश में घूमने के लिए किसी भी भारतीय को कोई भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। तो वहीं लक्षद्वीप जाने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। साथ ही लक्षद्वीप के कई आइलैंडों में लोगों को जाना प्रतिबंधित भी है। दोस्तों मालदीव के होटल, विला व यहाँ रहने के लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो लक्षद्वीप के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों आने वाले सालों में लक्षद्वीप में लगातार इन्वेस्ट हो रहा है व यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भविष्य में लक्षद्वीप मालदीव का मुकाबला कर सके। दोस्तों हाल ही में कुछ भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी इसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बड़े बड़े ऐलान भी किए हैं। तो दोस्तों ऐसे में एक बार लक्षद्वीप आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों आपका एक भारतीय के रूप में अगला डेस्टिनेशन कौन हो सकता है? आप कहां जाने की सोच रहे हैं? आप हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों वो ऐसे और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।